नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कश्मीर के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 8 जुलाई से बंद हैं। अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर के सभी स्कूलों को बंद करवाया है, लेकिन इस बीच श्रीनगर के 3 स्कूलों में इंटरनल एग्जाम कराए गए। यहां के एक इंडोर स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा कराई गई। इन्हीं में से एक स्कूल में अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी की पोती भी पढ़ती है। ऐसे में सवाल यह है कि जब अलगाववादियों की वजह से कश्मीर के सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में इनके कुछ खास लोगों के लिए स्कूल में इंटरनल एग्जाम भी करा दिए जाते हैं, जबकि इन्हें कश्मीर के दूसरे बच्चों की फिक्र नहीं है। तो कश्मीर में पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो उसमें अलगाववादियों ने करीब 20 स्कूल तबाह किए हैं। गिलानी की पोती ने जिस स्कूल में परीक्षा दी, उसके साथ 2 और स्कूलों में एग्जाम कराया गया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अलगाववादी और पत्थरबाजों को कुछ ही छात्रों की पढ़ाई की फिक्र क्यों है? कश्मीर में तमाम बंद स्कूलों पर अलगाववादियों की नजर आखिरकार क्यों नहीं जाती? स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई बंद है, लेकिन राज्य सरकार ने 15 नवंबर को परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। छात्रों ने विरोध करते हुए कहा है कि उन्होंने स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं की है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुताबिक अलगाववादी नेताओं के 2 चेहरे हैं और कश्मीर की जनता को इसे काफी गंभीरता से लेना चाहिए। गिरिराज सिंह से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने। गिरिराज जी, 111 से ज़्यादा दिन हो गए हैं श्रीनगर में स्कूल कॉलेज सब बंद हुए, लेकिन खबर आ रही है कि गिलानी अलगाववादी जो नेता हैं उनकी पोती डीपीएस में पढ़ती है, वहाँ पर एग्जाम हुए हैं। ये दोहरा चरित्र अलगाववादियों का, गिलानी परिवार का। देखिए, कश्मीर में अलगाववादी नेताओं का चरित्र दोहरा है और इसी दोहरे चरित्र के कारण कश्मीर के युवा शिक्षा से वंचित रहे और अलगाववादी के परिवार शिक्षा युक्त रहे। इस चरित्र को दर्शाता है। चाहे गिलानी हो चाहे और कोई हो, कश्मीर के जनता को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। अब वहाँ पर यह हालात ऐसे आ गए कि कई जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को दिल्ली या जम्मू में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन इन अलगाववादी आतंकवादियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बैंक को भी जला रहे हैं। ये लग रहा है कि पाकिस्तान परस्त ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए और क्या? वहाँ की सरकार सक्षम है, कार्रवाई कर रही है और अपने ढंग से कार्रवाई करेगी। भारत के विरुद्ध अलगाववादियों को अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जमाना चला गया जब सरकार थी अलगाववादियों के पक्ष वाली सरकार। अब सरकार है राष्ट्रवादी सरकार, इसलिए अलगाववादियों का खैर नहीं। और इसी मामले पर और अधिक बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, अलगाववादी नेता कश्मीर में सभी स्कूलों को निशाना बना रहे हैं, जला दिए गए हैं स्कूल वहां पर, लेकिन जहां उनके अपने पढ़ रहे हैं वहां पर इंटरनल एग्जाम की भी व्यवस्था करा दी जाती है। इंडोर स्टेडियम में जाया जाता है और वहां पर बच्चों को एग्जाम दिला दिया जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? ये अलगाववादी भी बड़े कमाल के लोग हैं। भविष्य बर्बाद हो तो किसी और का, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। घर जले तो किसी और के, हमारे महल जो हैं, हमारे बंगले, उसकी सुरक्षा जो है सुरक्षा करनी करें। पीड़ा हो तो किसी और को, दर्द हो तो किसी और को। हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। संघर्ष भी कोई और करे। हमारे बच्चे तो अपना प्रोफेशन जो है दिल्ली में बैठ के, अमेरिका में बैठ के करेंगे। सुधांशु जी, लेकिन जिस संघर्ष के नेतृत्व का चाल चरित्र चेहरा, शिक्षा मंत्री को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं कि ये स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, वहां बच्चे परेशान हो रहे हैं, 3 महीने से उनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई है और बोर्ड परीक्षा का भी ऐलान कर दिया गया है। बच्चे कैसे ये परीक्षा देंगे? मैंने कहा ना कि ये इसकी जवाबगोई जो है इन अलगाववादी नेताओं पे है कि इनके बच्चे तो जो है परीक्षा देंगे, उनके लिए तो खास परीक्षा करवाई जाएंगी। और जो कश्मीर का एक नौजवान है जिनके भविष्य इस समय खतरे में है, उनकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सरकार को चेतावनी दी जाती है, सरकार को डराया जाता है, कहा जाता है कि स्कूल चला दिए जाएंगे। ये कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं
और खिलवाड़ करने का इतना शौक है, बम पटाखों का इतना शौक है, तो पहले अपने बच्चों को लाके खड़ा करो, पहले अपने परिवार वालों को लाके खड़ा करो, तब तुम्हें कहने का हक है कि वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के इशारे पे, इनके दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ देयर कन्विक्शन, ये कोई इनकी आत्मा की आवाज थोड़ी है, ये तो पाकिस्तान के इशारे पे करते हैं, ये तो एजेंट है। इसी वजह से उनको किसी दूसरे का खून बहाना दिखना चाहिए, अपना घर सुरक्षित रहना चाहिए। मुझे लगता है इनका ये जो दोहरा चेहरा है और जो इनका आचरण है, ये जम्मू कश्मीर के लोग अब समझ जाएंगे और इनके बहकावे में अब नहीं आने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और इस बीच हमारे साथ खालिद जहांगीर साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। खालिद जी, ये हो क्या रहा है कश्मीर घाटी में? इतने स्कूलों को वहां पर जला चुके हैं आतंकवादी, 20 स्कूलों को जला दिया गया, लेकिन वहां पर कुछ बच्चों के लिए, जो खास बच्चे पढ़ते हैं 3 स्कूलों में, वहां पर उनके इंटरनल एग्जाम करा दिए गए। देखिए, ये कश्मीर में एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है जो कि एबेट किया है पाकिस्तान की एजेंसियों ने। ये कश्मीरी लोगों को पीछे धकेलना चाहते हैं, यहाँ के लड़कों को आइडियोलॉजी की एक उस एक्सट्रीमिस्ट मोड में लेना चाहते हैं जहाँ की वो हमारे बाकी राज्यों में कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं कि मुकाबला न कर पाए। ये वही करना चाहते हैं जो उन्होंने वजीरिस्तान में अपने इलाकों शहरों में किया है। एक सोची समझी चाल के शाह से एक कैनन कोड थ्रू देयर एजेंट्स जो यहाँ पे पेड एजेंट्स हैं उनके थ्रू किया, ये हालात खराब करने की कोशिश की जाती है। और मुझे लगता है कि कश्मीरी जी, आप इस सरकार में भागीदार हैं खालिद जी, आप कुछ भरोसा आज बच्चों को दे सकते हैं जी न्यूज के माध्यम से? हमारा पूरा ये एक सीरियस कंसर्न हुआ है कश्मीर वादी में और हमारी सरकार इसके ऊपर पूरा गौर कर रही है। और इस ताकतें जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी पाकिस्तान की बहस पे की जाती है, इनके ऊपर बच्चों की पढ़ाई शुरू हो पाएगी खालिद जी? बिल्कुल हो जाएगी, टाइम पे पढ़ाई हो जाएगी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है कि एग्जाम होगा और बच्चे खुद चाहते हैं कि वो अपने जो स्कूल्स है, क्लासेस है, वापस आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए खालिद जहांगीर साहब, जो ये भरोसा दे रहे हैं कि वहां पर बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और जो अगले महीने जो बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, बच्चे पढ़ पाएंगे और ये एग्जाम भी दे पाएंगे। ये भरोसा वो कम से कम जी न्यूज के माध्यम से यहाँ पर दे रहे हैं। और इधर जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा की कश्मीर के अनंतनाग से एक रिपोर्ट आई है, अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था को आतंकी निशाना बना रहे हैं। ये रिपोर्ट वैसे सितंबर महीने की है, लेकिन आपको इसे जरूर देखना चाहिए। गौर से देखिए इस रिपोर्ट को। अब पीछे की तरफ जो मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ, इस स्कूल की बिल्डिंग 98 साल पुरानी है, 98 ईयर्स, और इस स्कूल को जला दिया गया। स्कूल का प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है। सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये घटना कब की है और किन लोगों ने आग लगाई है? लोगों के तो हम नहीं कह सकते किन लोगों ने, मतलब हम तो वो नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता आग कोई 3:30 बजे शुरू हुई। जैसा कि मैं दूर ही रहता हूँ, मगर जो यहाँ मेरे पहुँचे लेक्चरर्स, कुछ टीचर्स जो लोकल हैं, जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कोई 3:30 बजे यहाँ आग नमूदार हो गई। और आनन फानन, मतलब विदिन, वो उन्होंने कहा कि विदिन 15 मिनट्स 20 मिनट्स आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। वजह क्या मान रहे हैं, क्यों स्कूल को टारगेट किया गया, क्यों स्कूल में आग लगाई? कुछ नहीं कह सकते उस बारे में, क्या कहेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग कर रहे हैं, खैर उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, और ये तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है इसको। बिल्कुल है। इन सारी चीज़ों से तो सर इसको दूर रखा जाना चाहिए ना। मतलब कि आपको अगर आपका गुस्सा है या आपको जो भी करना है, इससे बाहर कर लीजिए। वो तो होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। एक खासकर ये बिल्डिंग जो है, इट इज़ एन एसेट। हमारी नई बिल्डिंगें वहाँ बन गई हैं जो पर साल या इससे भी पहले 1-2 साल 3 साल से बन रही है और काम अभी भी चल रहा था। वो मैटर नहीं उतना करते हैं जितनी ये बिल्डिंग, क्योंकि मुफ्ती साहब ने इस स्कूल में पढ़ा है, मुफ्ती साहब एक्स CM इस स्कूल में पढ़ा है। सर, क्या आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे स्कूल ना पहुंच पाए, एजुकेशन से दूर रहें, इसलिए इस तरीके से स्कूल टारगेट किए? मैं भी हम उसे ये बात रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जैसा कि मतलब पहले कभी हुआ स्कूल टारगेट हुए, इससे पहले
तो बुरहान वानी एनकाउंटर के बाद अगर सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर घाटी में किसी चीज का हुआ है तो वो शिक्षा व्यवस्था का है, बच्चों का है। ये कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।